टेक की दुनिया में हर दिन कुछ नया होता है, लेकिन कुछ अपडेट्स ऐसे होते हैं जो सीधा यूजर एक्सपीरियंस को बदल देते हैं। और 23 मार्च 2026 की गैजेट न्यूज में ऐसा ही कुछ बड़ा अपडेट सामने आया है, जहां सैमसंग ने एप्पल को सीधा चैलेंज दे दिया है। एप्पल खुद नए आईपैड के साथ वापसी की तैयारी में है और स्मार्टफोन मार्केट में भी बड़ा कैमरा अपग्रेड देखने को मिल सकता है। यानी आज की खबरें सिर्फ अपडेट्स नहीं, बल्कि आने वाले टाइम का पूरा ट्रेंड सेट कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S26 सीरीज की, क्योंकि इस बार सैमसंग ने वो कर दिया है जो पहले ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगता था। अब गैलेक्सी S26 सीरीज में एयर ड्रॉप जैसा फीचर मिल रहा है, यानी आप एंड्रॉइड फोन से सीधे आईफोन में फाइल्स भेज सकते हैं। सिंपल भाषा में, पहले आपको एंड्रॉइड से आईफोन में फोटो या वीडियो भेजने के लिए व्हाट्सएप, ईमेल या किसी थर्ड पार्टी ऐप का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन अब सैमसंग ने क्विक शेयर को अपग्रेड करके एयर ड्रॉप कंपैटिबल बना दिया है, जिससे आप सीधे आईफोन, आईपैड या मैक में फाइल्स ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसमें इंटरनेट की भी जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये डायरेक्ट डिवाइस टू डिवाइस ट्रांसफर है। हालांकि ये फीचर डिफॉल्ट ऑन नहीं होगा और आपको मैनुअली एनेबल करना पड़ेगा। साथ ही दोनों डिवाइसेस में विजिबिलिटी एवरीवन पर सेट करनी होगी। अब अगर गैलेक्सी S26 सीरीज की बात करें तो इसमें गैलेक्सी S26, 26 प्लस, 26 अल्ट्रा तीनों मॉडल्स आते हैं, जिनमें S26 में 6.3 इंच डिस्प्ले, Exynos 2600 प्रोसेसर, 50 मेगापिक्सल ट्रिपल कैमरा सेटअप और 12 GB रैम मिलती है। S26 प्लस में 6.7 इंच डिस्प्ले, 4900 mAh बैटरी, Android 16 सपोर्ट, जबकि S26 अल्ट्रा में 6.9 इंच डिस्प्ले, 200 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा, 12 GB, 16 GB और 1 टेराबाइट तक स्टोरेज मिलती है। और इनकी कीमतें भारत में 87,999, 1,39,999 तक जाती है। यानी सैमसंग प्रीमियम सेगमेंट में पूरी ताकत के साथ उतर चुका है। अब दूसरी बड़ी खबर एप्पल से जुड़ी है, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल एक नया अफोर्डेबल आईपैड लॉन्च करने की तैयारी में है। और एप्पल जब भी अफोर्डेबल कहता है तो इसका मतलब होता है प्रीमियम एक्सपीरियंस थोड़ी कम कीमत में। ऐसे में अगर नया बजट आईपैड आता है तो टैबलेट मार्केट में कंपटीशन और भी बढ़ सकता है, क्योंकि आईपैड सेगमेंट में एप्पल पहले से ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अब तीसरी खबर है स्मार्टफोन कैमरा रेस से जुड़ी, जहां रिपोर्ट्स के मुताबिक एक नया फोन 200 मेगापिक्सल कैमरा के साथ लॉन्च हो सकता है, जो फोटोग्राफी लवर्स के लिए बड़ा अपग्रेड साबित हो सकता है। यानी अब ब्रांड सिर्फ मेगापिक्सल काउंट नहीं, बल्कि कैमरा इनोवेशन पर भी फोकस कर रहे हैं। अगर इन तीन खबरों को एक साथ देखें तो क्लियर पैटर्न दिखता है। पहला ट्रेंड क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी, जहां सैमसंग एंड्रॉइड और आईफोन के बीच की दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरा ट्रेंड अफोर्डेबल प्रीमियम डिवाइसेस, जहां एप्पल ज्यादा यूजर्स को टारगेट करना चाहता है। और तीसरा ट्रेंड कैमरा इनोवेशन, जहां 200 मेगापिक्सल जैसे सेंसर्स अब कॉमन होते जा रहे हैं। प्रैक्टिकल तरीके से देखें तो सैमसंग यूजर्स के लिए फाइल शेयरिंग आसानी होगी, एप्पल यूजर्स के लिए नए अफोर्डेबल आईपैड ऑप्शंस मिल सकते हैं और स्मार्टफोन बायर्स को बेहतर कैमरा एक्सपीरियंस मिलेगा। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सैमसंग का ये मूव सिर्फ फीचर अपग्रेड नहीं है, बल्कि इकोसिस्टम स्ट्रैटेजी है, क्योंकि एप्पल का सबसे बड़ा एडवांटेज उसका क्लोज्ड इकोसिस्टम रहा है और अब सैमसंग उसी गैप को कम करने की कोशिश कर रहा है। और अगर ये फीचर स्मूथली काम करता है तो ब्रांड स्विचिंग भी आसान हो सकती है। लॉन्ग टर्म में ये बदलाव काफी इंपैक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि जब ब्रांड इकोसिस्टम खोलते हैं तो यूजर एक्सपीरियंस बेहतर होता है और कंपटीशन बढ़ता है, जिसका सीधा फायदा यूजर्स को मिलता है। कुल मिलाकर सिंपल भाषा में समझे तो गैजेट न्यूज ये दिखाती है कि सैमसंग बैरियर्स तोड़ रहा है, एप्पल ने यूजर्स को टारगेट कर रहा है और स्मार्टफोन ब्रांड्स कैमरा रेस में आगे बढ़ रहे हैं। यानी आने वाला टाइम टेक लवर्स के लिए और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही टेक अपडेट्स के लिए देखते रहिए एनबीटी टेक ऑन द गो।